वेलकम, नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार और आप देख रहे हैं MS स्टडी 2.0। दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिएगा। एक क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1 NCERT मैथ बुक से पहला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा जब आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे तब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या कहता है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था। देखिए यहाँ लॉजिक क्या होता है कि पूर्व और बाद, पूर्व और बाद होता क्या है, पूर्व और बाद होता क्या है। जैसे मान ले जाए आपसे हम पूछें कि 2020 में यदि आप 20 वर्ष के हैं, ठीक है, 2020 में 20 वर्ष के हैं, तो 5 साल पूर्व यानी 5 साल पहले आप कितने वर्ष के रहे होंगे। 5 साल पूर्व यानी पहले का मतलब 2020 है ना, तो 5 साल पूर्व यानी 5 वर्ष पहले 2015 वर्ष के हो। 2015 की बात कर रहा है, तो 2015 में आप कितने वर्ष के रहे होंगे। तो 5 साल पहले की बात कर रहा है ना, 5 साल पहले के। तो यहाँ पे आप 20 वर्ष हैं, तो 5 साल पर अगर पीछे ले आया जाए यानी पहले पूर्व में, तो आप कितने वर्ष के रहे होंगे, 15 वर्ष के। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। पहले यहाँ तक हम पढ़ लिए, ठीक है, 7 गुनी आयु का था। उसके बाद क्या करा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में। तो चलिए हम हल कर लेते हैं इसको। क्या कर रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं यानी पूर्व का दिया हुआ है तो वर्तमान के मानने पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान का उम्र हमें पता नहीं है कि आफताब कितना वर्तमान में है, उसका पुत्री कितना है ना। तो वर्तमान को हम मानते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, तथा उसकी पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, मान लेते हैं वर्तमान उम्र हमें नहीं पता है, तो हम वर्तमान उम्र मान लिए कि आफताब के वर्तमान उम्र x वर्ष और उसकी पुत्री के वर्तमान उम्र यानी आयु y वर्ष। तो हम चलते हैं प्रश्नानुसार हमें क्या कर रहा है कि 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। ठीक है, तो आफताब, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, आफताब 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफताब का आयु क्या हो जाएगा, पूर्व यानी पहले। तो पहले कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाने पड़ेगा, x - 7 वर्ष, तथा 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु बराबर आफताब के उसकी पुत्री का आयु क्या माने थे वर्तमान में, y, तो y - 7। ठीक है, तो इतना के बराबर आपको दिया हुआ कि 7 गुना है, किसको से है, अपनी पुत्री से कहता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x - 7 बराबर यहाँ पे y - 7, जिससे कहेगा यानी 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कहने का मतलब है कि मैं तुमसे अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु के हैं। तो पुत्री वाला में कर दीजिए 7 से गुना, यानी x - 7 बराबर 7 में y से करेंगे तो 7y माइनस 7 में 7 से करेंगे तो 17 से 49। ठीक है, अब यहाँ पे x लिखेंगे, ये प्लस में है तो माइनस में 7y आ जाएगा, बराबर कर दिए -49, ये माइनस में है तो ये आपका हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो x - 7y बराबर, ये दोनों आपस में घटेगा, 49 में 7 घटेगा तो -42। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है,
तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। आगे हमसे कह रहा है कि अब से, यानी अब से, ठीक है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेंगे कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु बराबर आपका क्या हो जाएगा, आफ्ताब के माने थे वर्तमान में x, तो अब से कितना हो जाएगा x + 3, ठीक है। तथा 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु बराबर आपका हो जाएगा y + 3, ठीक है। तो फिर कह रहा है अपनी पुत्री से ही तुलना कर रहा है, तो जिससे तुलना करेगा हम उसी से यहाँ पे गुना कर देंगे, यानी 3 गुनी कर रहा है, तो 3 और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा y + 3। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। x + 3 बराबर यहाँ से यहाँ करेंगे तो 3y + 9, x - 3y बराबर 9। आइए आपका हो जाएगा प्लस में, तो इधर हो जाएगा माइनस में, यानी x - 3y बराबर आपका हो गया 6। ये आपका समीकरण सेकंड। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये बीजगणितीय रूप से तो मेरा हल हो गया, फर्स्ट समीकरण, और यहाँ पे आ गया आपका सेकंड समीकरण। अब चलिए हम इसको मिटाते हैं। आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अब इसको हम ग्राफीय रूप से हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये आपका समीकरण आ गया, इक्वेशन x - 7y बराबर -42 और x - 3y बराबर 6, फर्स्ट और सेकंड। तो देखिए ग्राफ में क्या होता है ना कि हमें एक इक्वल मान चाहिए। तो इक्वल मान लेने के लिए हम किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए अगर आप लोगों को ग्राफ कभी समझ में नहीं आया हो या फिर आप लोगों को परेशानी होता हो, तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। आप लोगों को कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगा ग्राफ में किस तरह से निकालते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट से, तो हम समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। तो फर्स्ट मेरा समीकरण क्या लिखा हुआ है, यही ना है समीकरण फर्स्ट। यहाँ पे लिख देते हैं हम x - 7y बराबर -42, समीकरण फर्स्ट। तो देखिए हमें इक्वल मान लेने के लिए क्या करने पड़ता है, हम कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन आज से जो हम बताएंगे आप उसी को मान कर चलिएगा। कभी आप लोगों को लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा ग्राफ निकालने में, ग्राफ का मान। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं x बराबर 0 लेने पर, समीकरण x बराबर 0 लेने पर। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू अगर हम 0 यहाँ पे रख देते हैं तो -7y बराबर आपका हो जाएगा -42। यदि यहाँ से हम -7y को बाहर निकाल लेते हैं तो -42, और ये प्लस में था इधर पलट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -7y बराबर आपका हो जाएगा -42। माइनस माइनस प्लस ही रहेगा माइनस के, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो y को बाहर निकाल लेते हैं तो 42/7, 7 छक 42। यहाँ पे y बराबर आपका क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। x बराबर 0 लिए तो y बराबर 6। अब हम क्या करते हैं, फिर यहाँ से मान लेते हैं y बराबर 0 लेने पर, y के अगर वैल्यू हम 0 रख देते हैं तो एक इक्वल वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे x की x लिखेंगे और -7 गुना y के जगह पे 0 रखना है, 0 बराबर -42। तो ये x माइनस ये दोनों का आपस में गुना करते हैं तो 0 होगा -42। x को इधर रखते हैं बराबर -42 को इधर, माइनस में तो प्लस में 0 हो जाएगा। तो x बराबर आपका क्या आ गया, -42 आ गया, ठीक है। तो चलिए एक यहाँ पे हम टेबल बना देते हैं। यहाँ पे टेबल हम बना देते हैं इस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा और गौर से समझिएगा। यहाँ x हो गया और यहाँ पे y हो गया। x बराबर 0 लेने पर y के वैल्यू कितना है, 6। y बराबर 0 लिए तो x की वैल्यू -42। ये तो आपका क्या बोलते हैं, समीकरण फर्स्ट से मिल गया, ठीक है। P बिंदु और यहाँ पे R, या फिर PQ भी मान सकते हैं, QR भी मान सकते हैं, कुछ भी जो भी लेना हो। चलिए अब हम चलते हैं समीकरण सेकंड से। अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड हम यहाँ पे लिख देते हैं x - 3y बराबर 6 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे x बराबर 0 ले लेते हैं। x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर
तो यहाँ पे हम 0 रखते हैं, 0 माइनस 3y बराबर 6। माइनस 3y को अगर हम 3y को बाहर निकाल लेते हैं तो 6 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 3y बराबर आपका हो गया 6। तो यहाँ से y को बाहर निकाल लेते हैं, 6 डिवाइडेड माइनस 3 कटेगा -2, यानी y बराबर आपका आ गया -2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, y बराबर 0 ले लेते हैं। y बराबर 0 लेने पर अभी हम आप लोग को निकालने के लिए सिखा रहे हैं। जब आप लोगों को निकालने आ जाएगा तो इस प्रकार से बनाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही निकालने पड़ेगा, डायरेक्ट इस प्रकार से टेबल बना दीजिए और उसके बाद जो ही मान रखना है मान रख कर आप डायरेक्ट बना सकते हैं। लेकिन इतना डिटेल से बताने का मतलब ये है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। वीडियो बना रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी प्रकार से बना दिए और समझ में आए अथवा ना आए, हमको समझने से मतलब नहीं है, आप लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम इतना डिटेल्स में बना रहे हैं। पूरा वीडियो देखिएगा तब आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम मान रख देते हैं x माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 बराबर 6। तो x माइनस, ये दोनों का आपस में गुना करेंगे तो 0 बराबर 6 हो जाएगा। तो x के बराबर में इधर जब आएगा तो माइनस में है, प्लस में 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 6। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी एक हम टेबल बना देते हैं। यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं। यहाँ पे देखिए x और यहाँ पे y। x बराबर 0 लेने पर y का जो वैल्यू आया था -2 आया था। y बराबर 0 लिए तो x की वैल्यू कितना आया 6। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब ग्राफ देखते हैं। चलिए देखते हैं ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाता है। तो दोस्तों क्या होता है ना कि ग्राफ, ये जो दोनों एरिया आपको दिख रहा है, ये दोनों नेगेटिव एंड ये दोनों पॉजिटिव। क्या होता है, ये x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y और ये y एक्सिस यानी अक्ष। ठीक है, तो ये दोनों जो एरिया होता है, ये दोनों आपको एरिया दिख रहा है, ये एरिया ये हो जाता है आपका नेगेटिव में और ये दोनों हो जाता है आपका पॉजिटिव में। तो हमारा क्या दिया हुआ है, 100 पावर 0। देखेंगे कि सबसे बड़ा नेगेटिव में क्या है, -42 है, पॉजिटिव में सबसे बड़ा 6 है। तो अगर हम यहाँ पे 10-10 का टेबल बना देते हैं, 1-1 10-10 का, ग्राफ नहीं है, कॉपी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग कॉपी बढ़िया से बनाइएगा। तो यहाँ पे अगर 10-10 का हम ले लेते हैं, जैसे -10, -20, -30 और ये आपका हो जाएगा -40। ठीक है, और 42 है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो 42 होगा, यहाँ पे 42 होना चाहिए, यहाँ पे 42 हो जाएगा। प्लस में देखते हैं y वाले में, तो यहाँ तो 0 है। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं हम 10, यहाँ पे 10 ले लिए और यहाँ पे 20 ले लेते हैं, यहाँ पे 30 ले लेते हैं और यहाँ पे 40। इधर भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, 10, 20, 30 और 40। इधर भी ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं आपका -10, -20, -30 और ये आपका हो जाएगा -40। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम इसमें बना दिए। अब हम पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, x के बराबर 0 और y पे पावर 6, वो भी किस में है, पॉजिटिव में। तो यहाँ पे x बराबर तो आपका 0 दिया हुआ है और y की जगह पे कितना है 6। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि 5 होगा तो यहाँ 6 होगा कि नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे एक बना देते हैं, क्या लिख देंगे, 0 और 6। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्या है, x बराबर -42 और y बराबर 0। तो y बराबर यहाँ तो 0 है, x बराबर माइनस की बात कर रहा है, नेगेटिव में। तो इधर आएंगे तो 40 से यहाँ पे तो 42 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -42 और 0। अब क्या करना है, चलिए इसको मिलाने के लिए स्केल का हम प्रयोग कर लेते हैं। अब हम इसको यहाँ से आपस में एक इसको मीट कर देते हैं, यानी मिला देते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे इसका जो इक्वेशन था उसको हम लिख देते हैं। इक्वेशन क्या मेरा था, चलिए इसका इक्वेशन हम ऊपर लिख देते हैं, ऊपर या फिर यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका इक्वेशन हम लिख देते हैं, क्या था, x माइनस 7y बराबर -42। ठीक है, अब दूसरा क्या है, x बराबर 0 और y बराबर -2 है ना। तो x बराबर 0 और y वाला में आ रहा है, अब y वाला में -2 आ रहा है। तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 5 होगा, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 हो सकता है।
हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 और -2। तो यहाँ पे 0 और -2, ठीक है। अब यहाँ पे x बराबर 6 यानी प्लस में और y बराबर 0। तो x बराबर 0 और y x बराबर यहाँ पे है 6 और y बराबर 0। तो y बराबर यहाँ पे 0 हो गया, x बराबर 6 जाना है। तो यहाँ पे 10 होगा, 5 होगा और यहाँ पे 6, यानी यहाँ हम इसको बना देते हैं 6 और 0। चलिए अब ये दोनों को आपस में हम मीट कर देते हैं, यानी मिला देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में हम मिलाते हैं इस प्रकार से। चलिए यहाँ पे हम इन दोनों को आपस में मिला दिए। अब क्या करेंगे कि इसका जो समीकरण है, चलिए इसका समीकरण हम यहाँ पे लिख देते हैं। समीकरण क्या था, x - 3y बराबर 6। ये आपका हो गया आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका 3 पार्ट बनेगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।